कोटक बैंक पे पिछले 1-2 दिन पहले 3 दिन पहले उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया जिसमें वो क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स है जो शायद इंडिया का दूसरा या पहला, मतलब ऑलमोस्ट वो लोग टक्कर पे हैं, दो बड़े एक्सचेंजेस, तो उसमें से एक है क्रिप्टो करेंसीज का वजीरेक्स के नाम से। वो उन्होंने कोटक बैंक ने या वजीरेक्स ने, कुछ ऐसी खबरें आ रही थी, अभी एग्जैक्टली उस पर ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो तैयार हैं उन चीजों को खोलने के लिए, दरवाजों को खोलने के लिए, यानी बैंकिंग सिस्टम को उस क्रिप्टो के एक्सचेंज को के लिए खोलने के लिए। क्या उसके चलते कोटक बैंक में कुछ दिख रहा है, या इस तरीके की चीजों में आपको भी कोई जानकारी है सर? देखिए, मुझे भी रिपोर्ट्स तो मार्केट रिपोर्ट तो मिली है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब तक बैंक इस बात की कोई कंफर्म पुष्टि नहीं करती है तभी ये कहना मुश्किल रहेगा। बट एक बात तो क्लियर है कि अभी क्रिप्टो करेंसी पे गवर्नमेंट ने भी कहा है कि गवर्नमेंट अभी क्रिप्टो बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको ऑफिशियल करेंगे। और ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि ये रेगुलेटेड हो, अभी तो शायद अनरेगुलेटेड तरीके से ये ट्रेडिंग होती है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक कोटक बैंक ने अगर ये डिसाइड किया है तो मेरे ख्याल से काफी दूसरे बैंक्स भी ये बिजनेस में जरूर आएंगे, क्योंकि उनको वहां पे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और मेरे ख्याल से अभी तो ये कहना मुश्किल है कि कितना बिजनेस आएगा, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी क्रिप्टो से आएगी। बट ओवरऑल आई थिंक कोटक में अगर हम बिजनेस देखें, बिजनेस मॉडल उनका देखें, प्लस उनकी पोजिशनिंग देखें, तो चौथी लार्जेस्ट कोटक बैंक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए मैं निवेश करने की राय दूंगा। क्रिप्टो के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो अभी कहना शायद थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। इसी से जुड़ी हुई एक और सर खबर है कि आज मैं अखबारों में देख रहा था, और उसमें है कि जो हमारे इक्विटी के एक्सचेंजेस हैं एनएसई और बीएसई, उनके लिए भी सरकार ने कुछ रास्ते खोले हैं कि वो भी उसके अंदर में चाहें तो कहीं ऐड करके क्रिप्टो के एक्सचेंजेस भी वो बन सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर में क्रिप्टो पे भी ट्रेडिंग करा सकते हैं। उस पर कुछ देखा है आपने सर? मुझे लग रहा है कि देखिए, एक्सचेंजेस को तो डेफिनेटली ये सुविधा दी जाएगी, क्योंकि रिटेल निवेशकों को जिनको क्रिप्टो में ट्रेड करना है उनको एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आई थिंक बीएससी की बात करें या एनएससी जो अभी आईपीओ आने वाला है, ये दोनों ही एक्सचेंजेस के लिए काफी फायदे की बात रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इक्विटी में, कमोडिटी में, डेरिवेटिव्स में काफी काम करते हैं। तो ये दोनों मेरे ख्याल से एक्सचेंजेस के लिए काफी फायदे की बात रहेगी। मेरे ख्याल से बीएससी और एनएससी जो आने वाला है, यहाँ पे डेफिनेटली निवेशकों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अगर उनको क्रिप्टो करना है, या मान लीजिए कि अगर प्योरली एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना है, तो इनके लिए काफी मौके हैं। मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट न्यूज फ्लो है, जो कंफर्म होने के बाद आपको एक अच्छी तेजी इन स्टॉक्स में और भी आगे देखेंगे। ठीक है। और चलते चलते सर एक आखिरी सवाल कि क्या ब्रोकरेज हाउसेज या बाकी जो संस्थाएं या कंपनीज जो जुड़ी हुई हैं इक्विटी से, ट्रेडिंग से, ब्रोकरिंग ब्रोकरेजेस से, क्या वो भी इस तरफ आप ध्यान दे रही हैं कि आपकी कंपनी में कहीं कुछ हलचल है क्रिप्टो को लेकर के, और क्या वो उसको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कुछ तैयारी शुरू है या अभी नहीं? नहीं, अभी फिलहाल तो देखिए लवजीत, हमको इस एसेट क्लास में हम लोग ने अभी तो शुरुआत की नहीं है, लेकिन जो दूसरे बड़े ब्रोकरेज हाउसेज है, इंस्टीट्यूशन है, मेरे ख्याल से देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्रिप्टो में कितना इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और रिटेल निवेशक के लिए कौन से प्रोडक्ट्स एक्सचेंजेस डिवाइस करते हैं, एक बार एक्सचेंजेस के पास ये अप्रूवल आता है तो ऑब्वियसली आपको क्रिप्टो पे काफी स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, और ये प्रोडक्ट्स आएंगे तो उसके बाद मेरे ख्याल से निवेशकों को मौका मिलेगा। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि ब्रोकिंग कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट चलाती है, बेसिकली जो इंस्टीट्यूशनल और रिटेल कस्टमर्स को हैंडल करते हैं, वहां पे मौके जरूर बनेंगे। बट ये कहना अभी मुश्किल रहेगा, मेरे ख्याल से कम 6-8 महीने तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। और उसके बाद एक बार क्लियरिटी होगी रेगुलेशन पे और प्रोडक्ट्स पे, तो उसके बाद शायद हो सकता है कि ब्रोकिंग कंपनीज को भी इसका फायदा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, यानी कि जो उस तरीके की कंपनीज हैं जैसे ज़रोडा जैसी और वो वाली जो थोड़ी नई कंपनीज हैं जो इक्विटी के अंदर में आ रही हैं, उन्होंने इस तरीके के अनाउंसमेंट्स ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है कि वो उसको कंसीडर कर रहे हैं, उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिनय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए, क्योंकि सुबह आज हमने समय आपसे इसीलिए लिया था क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट दिन है आरबीआई की पॉलिसी, और इस दिन शुरुआत कैसे करी जाए, बाजार के अंदर में क्या काम किया जाए, ये जानकारी, ये मार्गदर्शन जरूरी था, उसके लिए आपसे हमने समय लिया था। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमारे साथ में जुड़े। थैंक यू सर। अभी रिसेंटली एक पीटीआई के हवाले से एक खबर थी और उसमें यह था कि कोटक बैंक वजीरेक्स जो कि एक बड़ा एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसीज का, उसके साथ में कुछ दरवाजे खोल रहा है उसके लिए अकाउंट्स को
उनके एक्सचेंज के अकाउंट को अपने बैंक के अंदर में शुरू करने के लिए, क्योंकि वो एक समस्या बहुत सारा बैंकिंग के साथ में बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को आ रही थी कि बार बार उस चैनल को वो बंद कर देते थे। तो आपको अगर क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर में अपने पैसे डालने हैं क्रिप्टो करेंसीज में काम करने के लिए, तो वो उसका रास्ता किसी वॉलेट के थ्रू होकर के जाता था, या तो मोबीक्विक के थ्रू या किसी और के थ्रू। डायरेक्टली जो बैंक ट्रांसफर है वो नहीं हो रहा था और वो बार बार बंद हो रहा था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जबकि बोला था कि खोलना चाहिए और उस पर कोई मनाही नहीं है, आरबीआई ने भी क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन वो एक समस्या रही थी। उसी पे अभी कुछ 2-3 दिन पहले ये एक खबर थी कि जिसमें कोटक बैंक ने से, लेकिन ऑफिशियली अभी कंफर्मेशन नहीं है, पीटीआई से ही खबरें थी और अखबारों में भी थी, लेकिन उस पर है नहीं, तो शायद उसके कल कल मैंने पढ़ा था ये अखबारों में ये चीज आई थी, जी एक पेमेंट गेटवे की तरह कुछ करेंगे ये। जी तो हाँ, देखिए क्रिप्टो एज अ होल हम देख रहे हैं कि काफी पॉजिटिवली अब लोग इसको देखना चालू किए हैं जब से रेगुलेटर इसके अंदर देख रहे हैं। और हाल फिलहाल में मैं एक जो है पहले वेबिनार अटेंड कर रहा था और वहाँ पर हमको अपनी कंपनी की तरफ से काफी पैसे लगाने की सोच रहे थे, हम लोग क्रिप्टो के इको सिस्टम में लगाने के लिए, ना कि डायरेक्ट क्रिप्टो में लगाने के लिए। क्रिप्टो जो करेंसीज हैं या फिर कह रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हेल्प करती हुई कंपनियां और डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के ऊपर जो है हेल्प करती हैं, उसमें बाहर की बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। हम लोग सोच रहे थे लगाने के लिए, इन्वेस्टो का एक फंड था, लेकिन वो अचानक से चूंकि रेगुलेशन इंडिया में चालू हो गए थे तो उन्होंने रोक दिया फॉर द टाइम बीइंग कि अभी नहीं करेंगे, जब रेगुलेशन प्लेस होगा तब हम फिर से इसको लाएंगे। और काफी अच्छा लगा था मुझे कि मेरी रिकमेंडेशन भी थी कि इस पे हमको कुछ जो है निवेश करना चाहिए। वो काफी अच्छा लगा था क्योंकि इकोसिस्टम पे हम लगा रहे हैं, न कि ब्लॉकचेन में का इकोसिस्टम काफी रोबस्ट है, काफी अच्छा है। क्रिप्टो करेंसी इज डिफरेंट, मतलब इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट ब्लॉकचेन ऑफ है। वो, ठीक है जी। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द ब्लॉकचेन है, वन प्रोडक्ट ऑफ द ब्लॉकचेन है। तो वो मुझे काफी मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन अब चूंकि रेगुलेशन जब तक नहीं आता है, क्लैरिटी भी नहीं होती है, तब तक शायद चीजें अभी रुकी हुई है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस भी होगा। अभी मुकेश अंबानी ने भी कहा था कि ब्लॉकचेन काफी रोबस्ट, उनके भी व्यू दिख रहे थे, तो ब्लॉकचेन को सारी एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है धीरे। ठीक है, और वो एक एक स्टेप है सर। अगर एक तरफ आप एक तरफ शुरू करेंगे कहीं से, अगर आप ब्लॉकचेन से शुरू करते हैं, तो क्योंकि बहुत चीजें क्रिप्टो ब्लॉकचेन जो है वो क्रिप्टो में ऐसी जुड़ी हुई है कि आप उसको अलग भी नहीं कर पाएंगे। तो कॉइन्स के हिसाब से ना भी देखें अगर, लेकिन ब्लॉकचेन इथेरियम है, तो आप इथेरियम को ब्लॉकचेन से अलग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको इथेरियम का प्लेटफॉर्म यूज करना है तो कहीं ना कहीं इथेरियम आ जाता है उसके अंदर में, जो कि अपने आप में एक कॉइन भी है, क्रिप्टो करेंसी भी है। तो वो एक अलग चीजें हैं, लेकिन है ऐसी वाली चीजें भी। और लेकिन अच्छा स्टेप है कि एक तरफ से शुरुआत हो कहीं से, क्योंकि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो एक तरीके की बैकबोन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप वो इंटरनेट है और जो कॉइन्स है वो ईमेल है, तो आप ईमेल यूज करें ना करें, लेकिन इंटरनेट को आप साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। वो उसी तरीके की चीज है कि ब्लॉकचेन को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा या लेना चाहिए इस्तेमाल, और सरकार कर भी रही है। तो बहुत सारी चीजों में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, बहुत सारी चीजों में, क्योंकि वो एक तरीके का बैकबोन है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्निकल, जो कि इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए और सारी राय शेयर करने के लिए, और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। ये थे संतोष सिंह जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से शेयर्स के बाजार में, इक्विटी के बाजार में काम चल रहा है, कहाँ पे क्या मौके निकल के आ रहे हैं। आपके सवालों के जवाब भी दिए, कुछ एक राय भी दी कि किस तरीके से क्रिप्टोस के अराउंड ये जो इक्विटी का सेक्टर है, इक्विटी से जुड़े हुए लोग हैं, वो किस तरीके से उसको देख रहे हैं, अभी किन लेवल्स पे हैं, किन स्टेजेस पे हैं, लेकिन उस पर नजर रखे हुए हैं, बराबर बनाए हुए हैं। और जब भी मौका आएगा या जरूरत होगी तो वो जरूर उसके अंदर में आगे अपनी चीजों को, मतलब खुले दिमाग से, कहीं ना कहीं एक वो अच्छा लग रहा है कि हाँ दरवाजा खुला हुआ है और उसी तरीके से उसको देख रहे हैं। कहीं कुछ नेगेटिव शेड के साथ में या बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, दरवाजे बंद नहीं करे हुए कम से कम। तो दरवाजा खुला हो ना खुला हो, खिड़की भी खुली होगी तो भी काम शुरू हो जाता है। ठीक है।